जय हिंद डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, मैं दिवाकर सर, मेरा यूट्यूब प्लेटफॉर्म दिवाकर विद्यापीठ पे आप सबका फिर से स्वागत है। उम्मीद है आप सब अभी 11 बजे नहा धोकर बैठ गए होंगे पेन और कॉपी के साथ, बिल्कुल फ्रेश माइंड में, क्योंकि बहुत ही अच्छा टॉपिक चल रहा है। कल हमने एवरेज देखा था, आज उसका फिर उससे रिलेटेड और क्वेश्चन करेंगे और क्लैरिटी लाएंगे उसके कॉन्सेप्ट में। एक बच्चे का मैसेज आया कि सर इसे फिर से बता दीजिए बेसिक लेवल से। तो ऐसा है, बेसिक लेवल तो कल मैंने बताया ही था आपको, एक और अलग तरीके से बताते हैं जो आपको काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा, क्योंकि मेन तो आपका टारगेट है एग्ज़ाम में क्वेश्चन को सॉल्व करना, चाहे तरीका कोई भी हो, बस माइंड में फिट बैठ जाना चाहिए था। और हाँ, आप लोग 11 से 1 बजे के बीच में क्लास कर लिया करो, क्योंकि 1 बजे के बाद लिंक जो है हट जाता है आपका। और थोड़ा सा फ्रेंड्स में चर्चा कीजिए आप लोग, जितने ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे उतने ज़्यादा रिजल्ट के चांसेस बनेंगे, है ना। तो आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं औसत का सेकेंड पार्ट को। पहले आपका आज का ब्रेन बूस्टर 132, 110, 90, 72, आगे क्या होगा 821, 932, 1043, 1154, आगे क्या होगा 123, 149, 18 क्या होगा, इसके आपको आंसर करने हैं, है ना। ये हमारा कल वाला ब्रेन बूस्टर का है, जिसका आंसर देखते हैं क्या होगा। बहुत सारे बच्चों ने सही भी आंसर किया। इसमें क्या था आपका, तो हमने देखा 3 दूना 6 और 6 18, फिर 18 दूना 36, फिर 36 तिया 108। मतलब आपने क्या देखा, एक बार 2 से गुना हुआ तो एक बार 3 से हुआ, फिर 2 से हुआ तो फिर 3 से हुआ। अब किससे गुना होगा, 2 से, तो 108 में 2 से गुना करोगे तो इसका आंसर हो जाएगा 216। इसमें देखो क्या हुआ है, तो इसमें हम देख रहे हैं 2, 5, 10, 17, 26। देखो इस तरह के स्क्वायर सीरीज जब भी आए तो आप 3-4 चीज़ सोचा करो, क्या ये किसी स्क्वायर के पास में है, क्या ये किसी क्यूब के पास में है, आगे या पीछे। तो ये सब थोड़ी सी सोच आपको डेवलप करनी पड़ेगी। तो हमने देखा 5 4 के पास है, 10 9 के पास है, 17 16 के पास है, 26 5 के पास है। मतलब हम ये देख रहे हैं कि सबका एक स्क्वायर करके एक जोड़ा गया है। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि 1 का स्क्वायर में एक जोड़ा गया है, 5 में 2 का स्क्वायर में एक जोड़ा गया है, इसी तरह 3 के स्क्वायर में एक जोड़ा गया है, उसी तरह 5 के स्क्वायर में 26। तो हम क्या देख रहे हैं, 3 का स्क्वायर 4 5, अब क्या हो जाएगा आपका 6 का स्क्वायर प्लस 1, तो आंसर हो जाएगा हमारा 37। इसमें आपने देखा होगा जोड़ घटागा तो कुछ चीज़ आपको समझ में नहीं आया होगा। तो जब सीरीज एक फॉलो ना करे तब समझिए इसमें कुछ और दिमाग लगाया गया है। तो आप इसको नोटिस करो, इस बड़े से नंबर को। तो आप ये देख रहे हो, इसलिए मैंने इसमें ऑप्शन दिया था, क्योंकि सीरीज रहे तभी तो उसका आप आगे सोच पाओगे। इस दोनों में सोचने वाली बात थी तो मैंने दिया ही नहीं था। बट यहाँ क्या है कि आपको एक लॉजिक लगाना था, तो आपकी लॉजिक सेटिस्फाई हो उसके लिए उस टाइप का ऑप्शन भी चाहिए थी, इसलिए मैंने आपको ऑप्शन दिया था। इसमें क्या लॉजिक लगा था, तो देखो 6 में 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 2, 5 में 5 से डिवाइड करोगे तो आएगा 1, 9 में 3 से डिवाइड करोगे तो आएगा 3, 8 में 8 से डिवाइड करोगे तो आएगा 1। आपने यहाँ सोचा, बाकी पे हमने देखा सेम प्रोसेस है। अब देखेंगे क्या यह लॉजिक ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रहा है, किसी भी ऑप्शन को। तो 2 में 4 से डिवाइड करेंगे तो कभी भी 1 नहीं आएगा, 9 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 नहीं आएगा, 6 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 1 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 नहीं आएगा, 1/2 आएगा। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा सी। देखो रीजनिंग है, इसमें कोई भी नियम कानून नहीं चलता है, जस्ट डिपेंड अपॉन योर प्रेजेंस ऑफ माइंड, हाउ फास्ट यू थिंक, हाउ फास्ट यू गेट द लॉजिक। ओके, सो आप प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे सब बनेगा। और पहले चलते हैं कल के होमवर्क की तरफ, फिर इस पर हम लोग चर्चा करते हैं अच्छे से। देखो कल मैंने होमवर्क दिया था आपको, ये क्वेश्चन का देखो, पी और क्यू का मासिक आय कितना दे रखा था 8500, है ना। क्यू और आर का औसत मासिक आय कितना है 6450, और पी और आर का औसत मासिक आय कितना है 7300। तो आपको बोला क्यू का आय निकाले, क्या निकाले क्यू का, तो क्यू की मासिक आय निकालनी है। तो एक बात बताओ, देखो उसको बनाना कैसे था, तो P और Q का, और सवाल आप देखो क्या है आपका, सवाल ये है कि P और Q का औसत मासिक आय कितना है 8500,
तो ये औसत है, टोटल नहीं है। इसका मतलब है कि P और Q का अगर हमें टोटल निकालना हो तो इसको 2 गुना कर देंगे। 2 गुना क्यों करेंगे? हमने बताया था कि योग निकालने के लिए औसत में संख्या से गुना कर दो जितने संख्या की चर्चा हुई है। तो यहाँ P और Q केवल 2 की चर्चा हो रही है, तो 8500 को 2 से गुना कर देंगे हम लोग, है ना। तो आप ना गुना मत करना, मैं आपको एक तरीका बता दूँ जहाँ आप टाइम बचा सकते हो। उसी तरह आप Q प्लस R करोगे, यहाँ भी 2 है, औसत दे रखा है, तो 2 गुने क्या कर दोगे आप? 6450 कर दोगे, ठीक है। उसी तरह फिर आप P और R करोगे, P और R करोगे आप, तो आपका कितना आ जाएगा? 7300 औसत है। तो योग निकालेंगे तो फिर क्या करेंगे? औसत से संख्या में गुना कर देंगे। आपको एक चीज़ समझ में आ रहा हो कि मैं 2 से गुना ना करके 2 इंटू करके सबको लिख रहा हूँ, ऐसा क्यों है? तो मैं दिखाता हूँ आपको कैसे आप टाइम बचा सकते हो। आप इन सबको जोड़ोगे तो आपके पास आएगा 2P, 2Q और 2R। इन सबको जोड़ोगे तो आप, है ना, तो सब में से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो हमारा आ जाएगा 2 इंटू P प्लस Q प्लस R, ठीक है। इधर जोड़ोगे 2 कॉमन अगर सब में से ले लिया जाए तो बाकी ये बच जाएगा मेरा, बाकी हमारा ये बच जाएगा, इसको जोड़ना पड़ेगा हमें, है ना। तो या तो आप लिख दो या तो यहीं पे जोड़ दो आप, 0 0 आ जाएगा आपका, 5 का 5 आ जाएगा, 4 3 7 5 12, है ना, 8 6 14 8 22, तो 2 इंटू इतना आ गया मेरे पास। तो 2 से 2 हो गया हमारा कैंसिल। तो हमने देखा कि P प्लस Q प्लस R का मान मेरा कितना आ गया? 22250। तो क्या ये हमारा आंसर होगा? तो बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि अपने को पूछा गया है Q की मासिक आय निकाले, मतलब हमसे इसका पूछा गया है। और हमने अभी क्या देखा? तो हमने इन सब का मासिक आय निकाल लिया इतना। तो Q की मासिक आय निकालने के लिए हम क्या करेंगे? P और R का पता करेंगे। भाई अगर सब मिलाकर इतना है, अगर P और R का पता चल जाए तो उसमें से जो रह जाएगा वो Q के लिए हो जाएगा। अब देखते हैं भाई P और R का टोटल कितना था। तो अभी हम लोग निकाला था, यहाँ पे ध्यान दो आप, भले ही हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि हमें कॉमन लेना था, बट एक्चुअली में P और R का टोटल निकालेंगे तो हमें 2 गुने 7300 गुना करना पड़ेगा। तो हमारा यहाँ आ जाएगा 3 दूना 6 और 7 दूना 14, 00, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं P और R मिलाकर 14600 है। इधर टोटल कितना है आपका? 22250 है। अब आप बात बताओ, क्या P और R मिलके हमें पता चल गया इतना है, टोटल 22000 है, तो क्या Q का मान नहीं निकालोगे घटाकर? बस यही था सवाल में। तो इतना कैलकुलेशन तो आपको करने पड़ेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस, दिमाग लगाने पड़ेंगे आपको। चलो अब आपका एक यहाँ से आ गया, ये क्वेश्चन आपका है कि 7 संख्याओं का समुच्चय छोड़ दो आप, ग्रुप समझो एक तरह से। 7 संख्याओं का माध्य 81 है। तो मैंने बोला था जहां माध्य हो आप उसे औसत समझना, ठीक है। यदि किसी एक संख्या को हटाया जाता है, इन 7 संख्याओं का जिसका एवरेज 81 बोल रखा है, उसमें से बोला जा रहा है कि एक संख्या को हटा दिया जाता है तो बाकी जो 6 संख्या है उसका औसत बचता है 78। तो आपसे बोला जो हटाए हैं उसका मान क्या होगा। तो ये मैं भी नहीं बना रहा हूँ, आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ केक कॉन्सेप्ट। जी हाँ, सही सुने आपने, केक कॉन्सेप्ट। देखेंगे कितना मज़ा आएगा। जितना आप केक खाते हो उससे भी ज़्यादा सुंदर कॉन्सेप्ट है ये, जहाँ आप कैलकुलेशन आपका कम कर देगा। इसको पहले हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि आपका ये 2 होमवर्क मिला था, 3 होमवर्क मिला था आपका, है ना। देखो ये क्वेश्चन कैसे बनाना था। 80 वस्तुओं का माध्य कितना दे रखा है? 45। आप क्या करना, माध्य को समझना, औसत। यदि गणना के समय 2 मदों मतलब 2 आइटम होता, मदों मतलब वस्तु, गलती से 26 और 14 के बजाय 62 और 58 लिया गया तो सही औसत क्या होगा? मतलब देखो 80 वस्तुओं का औसत कितना है? 45। तो 80 वस्तुओं का योग कितना हो जाएगा? 80 वस्तुओं का योग कितना हो जाएगा? तो हमने आपको क्या बताया था, योग जब भी निकालना हो औसत में उस वस्तु की संख्या से गुना कर दो। तो टोटल 80 वस्तु है और औसत 45 है,
तो टोटल हमारा कितना आ जाएगा 0, है ना। 8 पंचे 40, 8 चौका 32 और 4 36। तो 80 वस्तुओं का औसत जो है अभी 3600 है, ठीक है। और बाद में क्या पाया गया, कुछ गलती हो गई। तो देखो इस तरह के सवाल आप क्लैरिटी के साथ बनाना चाहते हो एग्जाम में कैसे बनाना, आप क्या कर देना, यहाँ पे सही का चिन्ह लगा देना, यहाँ पे गलत का चिन्ह लगा देना। गलती क्या क्या हुई, तो गलती हुआ है 26, नहीं गलती 26 नहीं हुआ है, एक्चुअली में लिखना था 26 और 14, लेना था हमें 26 और 14, ठीक है। बट हमने क्या लिया गलती से 62 और 58 ले लिया। पहले हम देखते हैं कि इस डाटा में गलती का कितने की हुई है। तो ओरिजिनल नंबर हमें चाहिए था 6 4 10 2 1 3 1 4 26 14 40 होता है, लेकिन हमने उस आंकड़ा में गलती की वजह से कितना बढ़ा दिया, तो 8 2 10 6 5 11 1 12, यही बढ़ा दिया ना। मतलब एक्चुअली में सही डाटा जो था, सही डाटा हमें ये डालना था उसके अंदर, जल्दीबाजी या किसी भी कारणवश हमने 120 डाल दिया तो डाटा गलत हो गया। तब हमको डाटा को सही करके एग्जैक्ट औसत निकालना है। ठीक है, बात बताओ आप, अभी तक जो ये 3600 मेरे पास है, तो ये तो गलत डाटा है। क्यों गलत डाटा है, तो 40 की जगह हमने 120 ले लिया था, तो हमने कितना ज़्यादा ले गलती कर दी। तो हम यहाँ देख रहे हैं हम लोग 80 जो है ज़्यादा गलती कर बैठे हैं। इसका यह मतलब है कि अगर हमें सही सही आंकड़ा निकालना है तो ये जो कुल योग था उसमें से हमें 80 घटाना होगा। ठीक है, तो 80 आप घटा दो तो 0 0 8 2 10 1 5 3520 आ जाएगा आपका। तो अब मेरे पास जो है टोटल ये आ गया। फिर पूछा आपसे सही माध्य क्या होगा, सही औसत क्या होगा। तो देखो तो संख्या क्या कमी या वृद्धि हुई क्या, तो बिल्कुल नहीं। बात तो 80 की जा रही, लेकिन दो संख्या में गलती हो गई थी। तो औसत निकालने के लिए हमने क्या बताया था कि कुल योग में उस संख्या से भाग कर देना है। ठीक है, तो 3520 में अब हम किससे भाग कर देंगे, फिर 80 से कर देंगे, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 8 चौका 32 और 8 चौका 32, आंसर क्या हो जाएगा हमारा 44। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ना आया हो तो आप वीडियो को फिर से बैक करो और देखो, है ना। जब भी इस तरह का सवाल है आप राइट और रॉन्ग लिख दो, देखो कितना गलती हुआ है, कितना कमी हुआ है। ठीक है, ये देखो, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा था आपका। इन अवलोकनों का औसत 38 है। अवलोकन मतलब ऑब्जर्वेशन, तो आप ये सब भूल जाओ, सीधा समझो कि n संख्याओं का औसत कितना दे रखा है। तो n संख्याओं का औसत जो है आपका दे रखा है 38। तो एक बात बताओ, यह हमारा औसत है, यह संख्या है, तो टोटल योग कितना हो जाएगा मेरा, तो औसत गुने संख्या, तो 38 गुने n करोगे तो 38 n आ जाएगा आपका। फिर बोल रहा है n का ही औसत कितना दे रखा है 42, तो योग कितना हो जाएगा मेरा। आप ऊपर में ज़्यादा कन्फ्यूजन है तो ऊपर में लिख दो, आप योग क्या लिख दो, योग यहाँ पे लिख दो आप क्या, एवरेज औसत, यहाँ पे लिख दो आप संख्या। ठीक है, मैं ये आपको पढ़ाने के लिए बता रहा हूँ, बट आप एग्जाम में ये सब मत करना, टाइम के लिए मत करना, फटाफट सोचना और सॉल्व करते चलना। तो n संख्या का औसत 42 है, तो योग कितना हो जाएगा, तो 42 n। ठीक है, फिर n संख्या लिया गया है, n अवलोकनों का औसत कितना 55 बोल रखा है, तो औसत 55 ले लो। तो संख्या है, औसत है, तो टोटल कितना हो जाएगा 55n। आपको बोला सभी का औसत निकालिए, तो सभी का औसत, किसी भी चीज़ का औसत कैसे निकलता है, तो जो भी डाटा दिया है सबका योग अब बट्टे संख्या। तो सबका योग तो इतना ही, यही तो आया है मेरे पास, जो सबका योग है यही तो है मेरे पास। इन सबको आप ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो इन सबको ऐड करेंगे तो 8 2 10 5 15 है ना, 6 4 10 3 13, 135 n आ जाएगा हमारा। ठीक है, अच्छा ये हमारा आ गया योग। और टोटल कितना संख्या हो जाएगा, तो 3n हो जाएगा हमारा। कितना हो जाएगा, 3n हो जाएगा। तो हमें औसत निकालना हो तो अब क्या करेंगे, तो हमें पता है कि औसत बराबर क्या होता है, टोटल बटे संख्या। तो टोटल मेरे पास आ गया है यहाँ पे सम करके 135n और बाई 3n, n से n कैंसिल हो जाएगा, ये कट जाएगा आपका 3 चौक 12 3 पच्चे 15, ऑप्शन बी। ये आपका एसएससी में आया वो क्वेश्चन है जीडी में।
तो देखो आपके पास दो ऑप्शन है। एग्जाम अब कोई खेल रहने गया है, लॉलीपॉप टाइप के क्वेश्चन आएंगे नहीं, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो मैथ के अंदर ना एक कॉन्सेप्ट काम करता है, जहां भारी लगे वहां भिड़ जाओ। कहने का मतलब है, मान लो आप ये क्वेश्चन समझने की कोशिश कर रहे हो, समझ नहीं आ रहा आपको बार बार, तो आप इस क्वेश्चन को उतारो और ये सॉल्यूशन बार बार देखो, उसे कॉपी में उतारो। जब आप 3 से 4 बार करोगे तो आपका माइंड क्लिक करना शुरू कर देगा कि हो क्या रहा है। फिर उसके बाद आप ऑटोमेटिक बन जाएगा आपसे। या थोड़े से मेहनत करने पड़ेंगे आपको, ना समझ में आप ये जो मैंने क्वेश्चन लिया, सॉल्यूशन आपके सामने है, इसे ही आप छाप लो कॉपी में। 2 बार 3 बार करोगे ऑटोमेटिक आपका माइंड क्लिक करेगा। ठीक है। कल मैंने एक और आपको क्वेश्चन दिया था, 8 के पहले 8 गुणकों का औसत क्या होगा। गुणक मतलब मल्टीपल है ना। आपसे बोल रहा है फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 8 मल्टीपल ऑफ 8। इसका क्या मतलब हुआ, तो आपको ये करना था, 8 के 8 गुणक लिखने थे। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16 है ना, 8 तिरी 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 8 छक 48 है ना, 8 सतह ऐसे ही करना था आपको। कहाँ तक, 8 तक करना था। इन सबको जोड़कर 8 से डिवाइड करना था। कितना इजी था। लेकिन एक बात बताओ, क्या आप इसे 10 सेकंड 15 सेकंड में कर पाते क्या। तो मालूम चलता बिल्कुल भी नहीं। तो क्यों ना हम एक यहाँ से कॉन्सेप्ट निकाले। अगर आप 8 को सबको जब ऐड ही करना है तो आप 8 इंटू 1 लिख रहे हो, फिर आप 8 इंटू 2 ऐड कर रहे हो, यही तो ऐड करना है ना हमें। 8 इंटू 3 ऐड करना है। तो हम क्या देख रहे हैं कि सब में 8 8 8 कॉमन आ जाएगा। तो योग निकालने के लिए आप ये बच्चे वाली हरकतें मत कर देना कि 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 तिरी 24 करके 64 तक लिखना, 8 8 64 और फिर भाग देना है ना। अगर सोचो जरा सा, यहाँ 8 की जगह अगर रहता 60, 8 की जगह रहता 60, तब क्या यही काम करते क्या आप। मालूम चलता है एक ही सवाल में आपके सारे टाइम निकल गए, फिर भी नहीं हो पाया। तो एग्जामिनर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करना चाहता है। तो जब हमें पता है कि 8 के गुणज में सब में 8 कॉमन है, तो क्यों ना पहले ही 8 कॉमन ले ले। हम 8 क्यों ना पहले ही कॉमन ले लें। 8 कॉमन ले लेंगे तो इधर बचेगा मेरा 1 + 2 + 3 + 4, कहाँ तक जाएगा आपका 8 तक जाएगा है ना। औसत निकालना है तो ये तो मेरा योग हो गया टोटल, और संख्या कितना हो गया 8, तो ये आपका कट गया। ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, योग। तो आपको पता होना चाहिए किसी भी प्राकृतिक संख्या में अगर लगातार दिया हो तो जितना भी योग अगर उसका निकालना हो तो जितना, जैसे 8 दिया था, अब क्या करो 8 में 1 बढ़ा दो, 9 गुना कर दो, और जो भी रिजल्ट आता है उसे 2 से भाग कर दो। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 36। नहीं समझ में आया, मैं बताता हूँ आपको। पहले आप ये समझिए कि योग कैसे निकालना है। आप 8 8 मत करना, 8 कॉमन ले लेना। तो ये आपका आ गया टोटल योग, ये आपका क्या आ गया टोटल योग आ गया। योग में फिर किससे भाग देते हैं, संख्या से, तभी तो औसत आता है ना। तो औसत कितना आ जाए, संख्या कितना है मेरा 8 है। क्यों, क्योंकि देखो ना 8 के 8 गुणक आप ले रहे हो, तो 8 ही मल्टीपल लोगे ना, तो आपके पास संख्या तो 8 ही है। तो हमने 8 से 8 कैंसिल करके आंसर निकाल दिया। अब आपको ये नहीं समझ में आएगा ये क्या हुआ। देखो भाई मेरे छोटा सा कॉन्सेप्ट है नंबर सिस्टम का। अगर आपको बोला जाए ना 1 2 3 4 इसको जोड़ो, ठीक है, तो आप बोलो क्या मास्टर साहब क्या बात करते हो आप, इसे भी जोड़ने के लिए एग्जाम में आएगा, सीधा जोड़ दोगे आप। 4 3 7 2 9 1 10, खुश हो जाओगे, अरे हमने तो जोड़ लिया। लेकिन सोचो जरा सा, अगर आपके पास ये डाटा दे देता 3 4 है ना, सीक्वेंस जाते जाते आपको बोल देता कि 50 तक जोड़ो, तो अब बताओ क्या ये बहादुरी, यहाँ वाली बहादुरी यहाँ काम करेगी क्या। अगर यहाँ वाली बहादुरी आप यहाँ लगाओगे तो ये बहादुरी ना बन कर के बेवकूफ़ी बन जाएगी। इतना टाइम तो होता नहीं है। तो एक तरीका सीखो आप लोग कि जब भी, जैसे मान लो यहाँ पे हमने लिया था 1 से लेकर 4 तक, तो प्राकृतिक संख्या समझते हो, जो 1 से शुरुआत होती है, लगातार पूछे जोड़ने के लिए, तो लास्ट कितना है 4 है ना, तो आप क्या करना 4 लिख देना, फिर 1 बढ़ा के गुना कर देना, और जो भी रिजल्ट है उसको 2 से भाग देना। तो 5 चौका 20/2 कितना आ गया 10। देखो आपका भी यहाँ 10 आया था। अगर आपको बोला जाए 1 से लेकर 50 तक, क्या बोला जाए आपको 1 + 2 + 3 + कहाँ तक 50 तक जोड़ने को बोला जाए, कुछ मत करना, लास्ट देखना कितना है 50, तो आप कर देना 50
1 बढ़ा दो 51, और जो भी रिजल्ट है 2 से भाग कर दो। तो यहाँ गुना करने से अच्छा यहीं पे कैंसिल कर दो, इजी हो जाएगा। तो 2 × 25 आ गया आपका। तो 25 एकम 25, 25 पच्चे 125 और 2 127, 1275 आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ सीख लिया आप। देखो यह क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरह है, मैं इसे समझा दे रहा हूँ आपको कि 18 लड़कों का औसत वजन 52.5 kg है, समझने की कोशिश करो, और बाकी 6 गो लड़का का औसत वजन है 44.5 kg। तो आपको बोल रहा है कक्षा के सभी लड़कों का औसत वजन क्या होगा। तो कक्षा का वजन किसका पूछ रहा है, सभी बच्चों का। और क्या पूछ रहा है, औसत। जब भी न समझ में आप लास्ट में जाओ तो औसत बराबर क्या होता है, तो आप बोलोगे औसत बराबर होता है योग बट्टे कुल संख्या, योग बट्टे संख्या। तो संख्या तो आप इजीली निकाल दोगे, यहाँ 18 और यहाँ कितना 6, तो टोटल हो जाएगा आपका 24। मेन लफड़ा आ गया कि योग निकालना। तो योग क्या है ना, पहले आप क्या करना, इस 18 का योग निकाल लेना और उसके बाद इस 6 का योग निकाल लेना, दोनों को जोड़ देना और भाग किससे दे देना, 24। अब इतना तो कर पाओगे आप। क्यों, क्योंकि देखो 18 लड़कों का औसत वजन 52.5 kg था। हमने आपको पहले दिन ही सिखाया था कि योग जब भी निकालना हो उसके औसत से उस संख्या में गुना कर दो, जितना भी संख्या गुना कर दो। तो देख रहे हैं 18 का बच्चा औसत 52.5 है, तो गुना करके योग निकाल लेंगे। यहाँ पे आप गुना करके निकाल के इस दोनों को जोड़ दीजिएगा और भाग किसे दे दीजिएगा आप, तो भाग दे दीजिएगा आप 24 से। देख लो दिख रहा है, आप किससे भाग दे दीजिएगा, 24 से, आपका आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं थोड़ा सा के कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि बहुत ज़रूरी है। देखो इस सवाल को पहले आप देखो, कॉपी में लिख लेना। 12 संख्याओं का औसत 48 है, 48 है। यदि प्रत्येक संख्या को 11 से बढ़ाया जाता है तो नया औसत क्या होगा। पढ़ लिया आपने, MTS में 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ के कॉन्सेप्ट, इसमें क्या है, आप इस तरह के सवालों को विदाउट पेन करोगे। ठीक है, अभी आप करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, अभी आपको निकालना पड़ेगा 12 संख्याओं का औसत 48 है, तो आप क्या करोगे, इसका योग निकालोगे। फिर बोला सब में 11 बढ़ाया जाता है, तो फिर 12 × 11 आप करके फिर जोड़ोगे। फिर नया औसत बोला तो फिर आप क्या करोगे, 12 से डिवाइड करोगे, है ना, जो भी मैंने आपको बेसिक पढ़ाया था। तो अब देखो इस तरह के सवालों को विदाउट पेन कैसे करते हैं, 5 से 10 सेकेंड में। सवाल पढ़ लिया आपने, 12 संख्या का औसत 48, यदि प्रत्येक को बढ़ाते हैं तो औसत क्या होगा। अब देखो के कॉन्सेप्ट क्या, उतनी देर से आप के कॉन्सेप्ट सुन रहे हो, सुबह वाली बात है, मुंह में पानी आ गया होगा आपका। बट अफसोस कि दुकान बंद है, लॉकडाउन है ना। तो मन ही मन एज्यूम करो, आप मैथ के स्टूडेंट हो, मन ही मन कुछ भी मान सकते हो। चलो आ जाओ केक खाते हैं। ठीक है, एक बच्चा बोल रहा है कि सर हमने ब्रश ही नहीं किया था। भाई आपकी गलती है, केक बट रही, आपने ब्रश नहीं किया है ना। ऐसे जो ब्रश ना करते हैं उन्हें शेर बोला जाता है। क्यों, क्योंकि जंगल का शेर भी ब्रश नहीं करता है। तो आप खुश हो जाओ, पता तब चलेंगे जब आपके दांतों में कीड़े हो जाएंगे, है ना। चलो यहाँ पे आ जाओ आप लोग, चलते हैं हम लोग पढ़ते हैं केक कॉन्सेप्ट। क्या पढ़ते हैं, केक कॉन्सेप्ट। कॉपी पे लिख लो, जो हमारे पुराने स्टूडेंट वीडियो देख रहे हो उन्हें सब पता होगा के कॉन्सेप्ट क्या है। जो नए हैं बिल्कुल मज़े लेके देखो, है ना। अब देखो ये क्या होता है के कॉन्सेप्ट। अभी तक हमने जो आपको पढ़ाया था, जैसे मान लो हम आपको बोल रहे हैं कि 10 बच्चों का औसत, 10 बच्चों का औसत 12 है। ठीक है, 10 बच्चों का औसत कितना है, 12 है। ठीक है, तो योग बताओ, क्या बताओ, योग बताओ। तो अब आप इसके कॉन्सेप्ट से हम 3 कॉन्सेप्ट को इवेल्युएट करेंगे। अब देखते चलो,
तो इसका यह मतलब हुआ कि जहाँ जहाँ अब आपको औसत दिखे वहाँ आप उसे मन ही मन समझना है कि 10 बच्चों में सबको केक मिला है कितने कितने का, 12-12 का। आपको जब पहले हमने बताया आपको कि जहाँ माध्य है वहाँ औसत समझो, अगर दिया हो क्वेश्चन में तो। अब औसत को आप क्या समझो, केक। क्या समझो, केक। इसका यह मतलब है कि अगर बोल दे कि 10 बच्चों का औसत 12 है तो आपके दिमाग में यह बात जानी चाहिए कि हर 10 बच्चों को केक कितने का मिला है, 12-12 का केक मिला है या 12 केक मिला है। तो आप एक बात बताओ, टोटल केक कितना हो जाएगा, मतलब टोटल मतलब योग। तो अगर सब बच्चा को 12-12 केक मिला है, ऐसे ऐसे 10 बच्चे हैं, तो आप सीधा बोलोगे 12 × 10 120। तो अगर आप केक कॉन्सेप्ट देखें तो आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं कि संख्याओं को योग बराबर औसत गुने संख्या। बस अब क्योंकि हमें पता है, आपके अंदर का बचपना गया नहीं, आप खाने पीने वाली चीज़ों को जल्दी पकड़ते हो बात को, है ना। चलो फिर चलते, अगर हम बोले आपको कि 25 संख्याओं का औसत, 25 संख्याओं का औसत एवरेज 4 है, ठीक है, तो योग कुल कितना होगा। तो आप सीधा बोलोगे 25 संख्याओं का औसत 4 है, इसका यह मतलब है कि हर 25 को केक कितना कितना मिला है, 4-4 केक मिला है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे कितने बंदे हैं, 25, तो टोटल योग कितना हो जाए, 25 का 100, योग निकल गया आपका क्या। तो ये था एक हमारा केक कॉन्सेप्ट का सबसे हल्का पहलू, ठीक है। अब एक सवाल को लेते हैं हम लोग। हमने बोला 25 संख्याओं का, सेम क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं, 25 संख्याओं का औसत कितना हमने बोला था आपको, 4 है, ठीक है। फिर बोल दिए एक नई संख्या आती है, एक नई संख्या आती है जिसका मान 4 है, कितना है, 4 है, इस ग्रुप में शामिल हो जाता है, तो नया औसत बताएं। क्या बताएं, नया औसत बताएं। तो आपने अभी क्या देखा कि के कॉन्सेप्ट में कि जो भी होगा सब पे इक्वल मिल रहा है ना। अब इसका के कॉन्सेप्ट में एक और आता है आपका ग्रुपिंग। क्या आता है, ग्रुपिंग। इसका यह मतलब है कि यदि इस 25 जो लड़के होंगे या संख्या होगी, इन सबका औसत 4 दिया है, कितना दिया आपका, 4 दिया है, तो यह उम्मीद की जाती है कि बाकी जो आएगा वह कितना लेके आएगा, अपना हिस्सा 4 लेके आएगा, तभी वो इस ग्रुप में फिट बैठेगा, ठीक है, तभी इस ग्रुप में वह फिट बैठेगा। तो एक बात बताओ, 25 संख्या का औसत कितना था, 4, एक नया संख्या आया जिसका मान 4 है, तो अब बताओ नया औसत क्या हो जाएगा। तो नया औसत भी हम बोलेंगे 4। क्या बोलेंगे, 4। फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा, क्या हमेशा ऐसा ही होता है क्या, जरूरत तो नहीं कि जितना है उतना ही लाएं। तो बिल्कुल कभी भी इस टाइप के सवाल आपको जितने औसत है उतना लेके आता नहीं, या तो कम लेके आता है या तो ज़्यादा लेके आता है। जैसे देखते हैं एक सवाल को, अगर बोल दिया जाए आपको कि 5 बच्चों की एवरेज आयु, औसत आयु कितनी है आपकी, 5 बच्चों की औसत आयु आपका बोल देवे 10 है। क्या बोल दिया आपका, 10 है, ठीक है। एक बच्चा आया, एक और बच्चा आया, कितना आया, एक और बच्चा आया जिसकी उम्र कितनी है आपकी, जिसकी उम्र 16 वर्ष है, ठीक है। तो आपको बोला गया है कि नया औसत बताएं। क्या बताएं, नया औसत बताएं। तो अब देखो 5 बच्चों का औसत आयु दिया था 10, उस ग्रुप में एक और बच्चा शामिल हो गया जिसकी उम्र है 16 साल। तो आप बोल रहा है कि इस ग्रुप का या उस समूह का नया औसत बताएं, यही बोल रहा है ना। तो एक बात बताओ, हमने क्या बताया था आपको कि सब पे बराबर केक बटेगा, 10-10 का बटा हुआ है, और यह उम्मीद करता है कि जो अगला आ रहा है वह भी 10 लेके आए, है ना, क्योंकि इस ग्रुप में तो सबकी हिस्सेदारी बराबर की होनी चाहिए। तो एक बात बताओ,
अगर 5 बच्चों की औसत आयु 10 है, इसका यह मतलब है कि सबको 10-10 का केक मिला हुआ हर 5 बच्चे को। एक छठा बच्चा आया, इससे भी उम्मीद किया गया कि भाई तुम भी 10 लेके आओ, इस ग्रुप में एडजस्ट हो जाओ। लेकिन क्या यह जो छठा बच्चा आया है क्या 10 लेकर आया क्या? तो बिल्कुल नहीं, उसने 16 लाया। इसका यह मतलब है यह बच्चा जो है 10 के अलावा कितना अधिक लाया? 6। अब तक यह अकेले था, लेकिन अब ये इस ग्रुप में शामिल हो गया। और आपने बच्चा में या बराबर कहीं ना कहीं किसी से सुना होगा कि केक कटेगा तो बराबर बटेगा, केक कटेगा तो बराबर बटेगा। हमें पता है सुबह सुबह केक सुन सुनकर आपके मुंह में पानी आ रहा है, बट हम मजबूर हैं, आपको प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप मन ही मन समझो कि आप केक खा रहे हो, है ना। चलो देखो यहाँ आ जाओ। अब देखो क्या हुआ, 5 बच्चों को औसत आयु 10 था। हमने बोला कि जो औसत है उसे आप समझोगे केक, मतलब सबको 10-10 का केक मिला हुआ है, ठीक है। एक अलग से बच्चा या 5 बच्चों का कितना था? 10-10 था। एक छठा बच्चा आ रहा है, उससे उम्मीद कितना किया कि भाई तुम भी 10 लेके आओ, क्योंकि हमारे पास केक 10-10 का सब लोग बांटे हुए हैं। लेकिन वो बच्चा ला कितना रहा है? तो वो अपने खुद का 16 ला रहा है। तो पहले तो वह इस 10 देकर इस ग्रुप में एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद कितना बच गया? इसके बाद भी कितना बच गया? 6। तो बाकी अब पहले 5 मेंबर थे, अब यह भी इस ग्रुप में शामिल हो गया, तो अब हो गए 6। ये 6 का 6 बोलेगा भाई एक्स्ट्रा केक जो बटा है या बच गया है वो अब सब में बराबर बटेगा। तो पहले सबका केक कितने का था? 10 का। अब एक्स्ट्रा जो इसकी छठी बच्चे की वजह से 6 आया, एक्स्ट्रा बच गया, ये 6 केक अब सब में बटेगा। तो टोटल बांटने वाले कितने हो गए? तो 5 पहले थे, अगर ये भी ग्रुप में शामिल हो गया तो सब पे अगर केक 6 का 6 केक बांटे तो सबको कितना केक मिलेगा? 1। मतलब पहले जो सबको 10 केक मिला था अब 1 अधिक मिलेगा, तो अब सबका केक कितना हो गया? 11। और जो केक होता है, हमने क्या बताया था कि केक इज जस्ट एग्जाम्पल, यह केक आपको बताता है औसत। उम्मीद करते हैं आपके दिमाग से ऊपर ही गया होगा। कुछ बच्चों को था समझ में आएगा, जो लोग नहा धोकर बैठे हुए हैं ना, कुछ लोग बिना ब्रश किए बैठे हैं। भाई मैंने थोड़ी सी क्लास की रिस्पेक्ट कर लो, है ना। आप जितने ऑनेस्ट रहोगे उतने ही जल्दी आपके रिजल्ट आएंगे, याद रखना, है ना। एक बात बताओ, इस चीज को हम थोड़ा सा दूसरे एग्जाम्पल के साथ लेते हैं। 8 अगर हम बोल दें 8 बच्चों का, क्या बोल दें हम? 8 बच्चों का औसत आयु, क्या बोल दें? 8 बच्चों का औसत आयु अगर हम बोल दें कितना है आपका? 16 है, ठीक है। 8 बच्चों का औसत आयु कितना है? 16 है, ठीक है। अगर एक बच्चा शामिल हो गया, हम क्या बोले आपको कि यदि एक बच्चा इस ग्रुप में शामिल हो गया आपका, ठीक है, जो कि 25 साल का है, तो इस बच्चे के शामिल होने के बाद नया औसत बताएं, ये सवाल था। अब आप इसको केक की तरह सोचो कि 8 बच्चों को केक कितने का मिला है? 16 का। तो यह 8 का 8 उम्मीद करेगा कि भाई जो आएगा तुम 16 लेकर आओ और इस ग्रुप में बैठ जाओ। लेकिन लाया कितना? 25। तो पहले तो इसको 16 दे देगा, बोलेगा तुम 16 लो अपने ग्रुप में शामिल करो। तो ये 16 लेकर एडजस्ट हो गया। अब जितने 8 बच्चे थे अब यहाँ पे हो गए 9 बच्चे, ठीक है। लेकिन देखा गया कि भाई इसकी जो वैल्यू है, मान है, 16 ही नहीं है। इस 16 देने के बाद भी इसका कितना बच जा रहा है? 9। या ग्रुप मेंबर कहेगा चलो बांटो, केक बटेगा तो बराबर बटेगा, बच एक्स्ट्रा रह जा रहा है। तब ग्रुप मेंबर टोटल कितने हो गए? 9 इसको लेकर, तब 9 बच गया। 9 फिर सब बांटेगा तो एक कितना बढ़ जाएगा सब पे? 1-1। मतलब पहले जो सबका केक 16 का था अब 1 बढ़ जाएगा, तो अब कितना हो जाएगा आपका सबका केक? तो अब हो जाएगा 17। तो औसत कितना हो जाएगा? 17। जो केक बढ़ेगा भाई 17। हमेशा बढ़ता ही नहीं है, कभी घटता भी। जैसे सवाल आएगा तो मैं आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। जैसे देखो एक सवाल मैं करके ही देता हूँ आपको, कि कल फिर दूसरा टॉपिक शुरू होगा आपका। बोल दे हम 4 बच्चों का, क्या बोल दें? 4 बच्चों की औसत आयु 8 है,
इसका क्या मतलब है कि हर एक को 8-8 का केक मिला है। ठीक है, अगर हम बोल दें एक, क्या बोल दें आपको हम, एक बच्चा शामिल होता है जिसकी उम्र कितनी है, 9 साल है। कितनी है, 9 साल है, उस ग्रुप में शामिल होता है, तो बताएं नया औसत क्या होगा। आप सारे जो भी मैं बोल रहा हूँ ना, कोशिश करो कॉपी में लिखते चलो। ठीक है, क्वेश्चन फ्रेमिंग करके खुद से लिखते चलो। तो नया औसत क्या होगा, तो हमने क्या बोला, 4 बच्चों की औसत 8 है। इसका यह मतलब है कि इस 4 बच्चे को केक कितने का मिला है, 8 का। इस चारों का चारों उम्मीद कर रहा है कि भाई जो भी आएगा वो 8 लेकर आएगा, है ना। हुआ क्या, एक बच्चा आया, कितना लेकर आया, 9, तो पहले तो इसको 8 दे देगा, बोलेगा लीजिए 8 लीजिए, इस ग्रुप में शामिल कीजिए हमें। फिर कितना बच गया, 1। अब 1 बच गया तो ये क्या करेगा, फिर बोलेगा चलो भाई 1 ही बचा, लेकिन सब में बटेगा। तो पहले 4 बच्चे थे, 1 आ गया 5। अब 1 को 5 में आप बांटोगे तो आपका आंसर आएगा 0.2। इसका मतलब यह हुआ कि अब जो औसत है 0.2 बढ़ जाएगा, केक बढ़ जाएगा 0.2। तो जहाँ पहले 8 औसत था तो अब हो जाएगा आपका 8.2। ठीक है, इसी चीज़ को अगर हम देख ले, 4 बच्चों का औसत आयु अगर हम 9 बोल दे, एक बच्चा अगर उम्र लेके आता है आपका कितना, कितना था हमारा, 4 बच्चों का औसत 8 था। अगर हम बोल दें कि 9 कितना 7 है, कितना है, एक दूसरा बच्चा 7 लेकर आता है, तब क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है हमें, 4 बच्चों का औसत कितना है, 8 है। उम्मीद क्या की जा रही है कि भाई तुम 8 लेके आओ, लेकिन हुआ क्या, इस बार वह 7 लाया। कितना लाया, 7 लाया। तो इस केक से कितना कम लाया, तो 1 कम लाया। तो एक बात बताओ, ग्रुप का सिस्टम क्या होता है, या किसी भी बिजनेस में अगर 5-6 लोग एक साथ बिजनेस कर रहे हैं तो नियम क्या होता है कि अगर बराबर फायदा है तो बराबर बांटोगे, और बराबर घाटा हो रहा है तो बराबर भी तो बांटोगे ना। तो एक बात बताओ, इस ग्रुप में यह जब शामिल होगा तो इसको तो चाहिए 8, है ना, क्या चाहिए 8, लेकिन ये लाया कितना है, 7। कितना कम लाया, 1। तो 1 जो घाटा होगा वो सब पे रहेगा। तो 4 पहले से थे, 1 यह आ गया, मतलब 5 पे अब 1 कम गया। तो अगर सबको डिवाइड देंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 0.2। मतलब जो औसत 8 था अब वो घट के 0.2 घट जाएगा, तो आ जाएगा 7.8। सीधा समझो कि अगर आ रहा है तो जाएगा, ऐड होगा, और जा रहा है तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको यह के कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब कुछ सवालों को हम देख लेते हैं। जैसे देखो, 12 संख्या का औसत दे रखा है 48। यदि प्रत्येक संख्या को 11 बढ़ा दिया जाए, मतलब सबका केक कितना है, 48, और सबको 11 बढ़ा दें, यहाँ तो ऑटोमेटिक बढ़ा रहा है, मतलब जो औसत केक बढ़ जाएगा सबका कितना हो जाएगा, 59, है ना। और 59 हो जाएगा तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, नया औसत, तो जो नया केक मिलेगा। भाई 12 संख्या का औसत 48 है, अब बोला प्रत्येक को 11 बढ़ा दिए, तो मतलब केक 48 का था, सबको हम बोले 11 और केक तुम लोग लो, है ना, तो 59 हो गया। ठीक है, आपके मन में आ रहा होगा कि यहाँ एक केक मिलने से रहे और यहाँ 11, पहले से 48 से 11 और मिल रहा है ना। क्या करोगे, ब्रश करके बैठे ही नहीं हो। ये सवाल देखो आप, 13 संख्या का, और देखो के कॉन्सेप्ट, ये सब मेरा सवाल सेट किया हुआ नहीं, ये सब एग्जाम में आया हुआ है, SSC का, देखो MTS में आया हुआ सवाल है। 13 संख्या का औसत कितना है, 42। तो 13 से आप औसत को क्या मानो, केक, तो सबको केक है, 42 मिला हुआ है। एक 14वीं संख्या शामिल करते हैं तो औसत कितना हो गया, 44। इसका क्या मतलब है, आपसे पूछा, अच्छा इस बार सवाल उल्टा कर दिया आपका, सवाल को बिल्कुल पलट ही दिया है। कैसे, तो हर समय संख्या का मान देता था, आपसे केक पूछता था, इस बार बोल रहा है, समझो जरा सा आप लोग प्यारे बच्चों, तुरंत कंफ्यूज हो जाते हो, कहाँ कुछ है। बोल रहा है कि 13 संख्या का औसत कितना, 42, तो सबको केक मिला है 42 का। ठीक है, और बोल रहा है एक संख्या को शामिल किया गया तो सब का औसत हो गया 44। इसका मतलब है कि वह संख्या क्या रहा होगा। तो पहले तो देखो, अगर 13 वो संख्या का औसत था 42, इसका मतलब 14वां संख्या भी अगर आया होगा तो पहले तो 42 लाया होगा, पहले तो वो 42 लाया होगा उस ग्रुप में शामिल होने के लिए। लेकिन देखा उसके आने से औसत 44 हो गया, मतलब 42 से 44 हो गया। इसका यही मतलब है कि सब पे 2-2 बढ़ा दिया, सब पे 2-2 बढ़ा दिया, तभी तो 44 हुआ।
इसका मतलब है कि 13 वो संख्या पहले था, एक वो खुद शामिल हो गया तब हो गया 14, इस 14 पे वह 2 बढ़ा दिया तो कितना टोटल बढ़ा दिया 48। मतलब वह जो 14वीं संख्या आया था, 14th संख्या थी, वह 42 के साथ साथ 28 एक्स्ट्रा लाया था, तभी तो 2 बढ़ाया। तो वही बोला 14वीं संख्या का मान क्या हो जाता है 8 2 10, 4 2 6 1 7 70। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा आपको, है ना। ये बिल्कुल पहले वाला टाइप का सवाल है, आप स्क्रीनशॉट लेकर बना लेना, ठीक है। ये आपके लिए आज का हो गया होमवर्क नंबर 1। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, आप बनाना, किसी डाउट का समय से बता देंगे आपको। ये होमवर्क नंबर हो जाएगा 2 आपका। ये आप ये मत समझना है कि आयु वाला सवाल है, बिल्कुल औसत टाइप का सवाल है, कॉमन सेंस से बनेगा। तो ये आपका हो गया 2 नंबर। यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा आपको, मैं थोड़ा सा पढ़ के बता दे रहा हूँ। 3 मित्रों की औसत आयु 23 वर्ष है ना। चौथे मित्र की आयु जोड़ दी जाए तो भी औसत आयु उतनी ही रहती है, तो चौथा मित्र की आयु क्या होएगा। बिल्कुल के कॉन्सेप्ट से बनेगा, है ना। बनाना नहीं बनेगा तो फिर हम हैं। तो क्वेश्चन नंबर हो गया आपके लिए 4। यह तो बिल्कुल मैंने शुरू में ही करवाया था, राइट और रॉन्ग वाला क्वेश्चन है ना। तो आप इसे कर लेना। ये क्वेश्चन नंबर हो गया 5। उम्मीद करते हैं आप सारे क्वेश्चन आंसर करोगे। ना समझ में आया वीडियो को बार बार देखो, लेकिन टाइमली देखो, और थोड़ा सा दोस्तों में आप लोग शेयर कीजिए, जितना शेयर कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि क्लास में जितने भी स्टूडेंट बढ़ेंगे रिजल्ट के चांसेस उतने बढ़ेंगे हमारे। फिर मिलते हैं हम लोग कल, फिर नया टाइप लेके हम लोग पढ़ेंगे। औसत ऐसा नहीं कि मैंने आज पढ़ा दिया तो औसत की कहानी खत्म, औसत यह चलता रहेगा। अभी मैंने इजी टाइप ले रहा हूँ सारे टॉपिक को टच करके, फिर एक राउंड के बाद फिर हम इसका टफ क्वेश्चन लेंगे, फिर जीडी का क्वेश्चन लेंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल में भी हम जीडी का क्वेश्चन का डाल रहे हैं, ठीक है। बस आप भरोसे के साथ रोज पेन और पेपर के साथ बैठो, हर एक क्वेश्चन लिखते चलो। 5-6 महीने के बाद आपसे एक भी सवाल नहीं छूटेगा, क्लास चलती है तो, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग फिर कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और थोड़ा सा फ्रेंड्स में शेयर कीजिए।